जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर को प्रकाशित कर दिया गया है। आज के हम इस वीडियो में मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम आपसे वादा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन जितना भी है मॉडल सेट में हम आपको समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 4। और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा सही है। देखिए दिया कितना है? 156। इसको 2 से काटिए। क्या बार में कटेगा? 7 दूना 14, बच गया 1, ये हो गया 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, बच गया 1, ये हो गया 18, 9 दूना 18, फिर आप इसको कितना से काटेंगे? 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, फिर 13 से काट लीजिए एक बार में। समझ में आ गया? 156 को जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 13। इसमें देखिए मिलाइए, कहाँ पे है? 2 गुना 3 इंटू 13, यानी ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। इसके लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों का संख्या निम्न में से चुने ना। क्या करना है? इसमें देखना है कि शून्यकों का संख्या कितना है। देखिए ये जो ग्राफ है इसमें आपको देखना है कि शून्यकों का संख्या कितना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्या है? x है और ये x डैश है, और यहाँ देखिए ये है y है और ये है y डैश है। अब इस पर देखिए ऐसे है, आपको अच्छे से दिखा दे तो इस पर आपको देखना है ये कितने बिंदु पर काटा है। एक यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 4। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? ये दिया है x² - 7x + 12। अब इसको क्या चाहिए? देखिए शून्यकों का योग चाहिए, योग। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है ना। तो इसमें देखिए a बराबर कितना है? ये है 1, इसके आगे 1 होगा, a बराबर 1, और b बराबर कितना है? -7, और c इक्वल टू कितना है? 12। समझ में आ गया? अब देखिए ये फार्मूला होता है शून्यकों का योग का। यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये क्या है? फार्मूला है ना। देखिए अब यहाँ पे मान रखिए, ये माइनस का माइनस, और b के जगह पर कितना है? -7 है, और बटा a के जगह पर कितना है? 1। देखिए अब ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे 1 भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा? ये मिलेगा 7। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए याद रखिएगा आप हमेशा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर रहेगा तो ये हो जाएगा अनेक हल। ये क्या हो जाएगा? अनेक हल। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इक्वल टू c1/c2 अगर रहेगा तो इसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब देखिए a1/a2
नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर ऐसा रहेगा तो इसका होता है अद्वितीय हल। इसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कोई हल नहीं होगा, तो इसमें से कोई हल का कौन सा फॉर्मूला है? तो ये वाला सही है, ऑप्शन ए। देखिए कोई हल नहीं किसका होता है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं बताना है। कि बताइए ये जो समीकरण है इसका पाती रेखा होगा या तो समांतर रेखा होगा या तो प्रतिच्छेदक होगा या तो लंबवत होगा, यही आपको बताना है। तो ये कैसे आप जानेगा? देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन दिया क्या है कि x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। देखिए इसमें a1 कितना है? ये होता है a1 यानी 1 है। फिर देखिए b1 कितना है? ये होता है -1 है। फिर c1 कितना है? ये 9 है ना। फिर a2 देखिए a2, इसमें a2 कितना है? 3 है। फिर b2 कितना है? -2 है। और c2 कितना है? 12 है। तो देखिए a1 बाई a2 करके देखना है, a1 बाई a2, ये बटा ये करेंगे तो कितना मिलेगा? 1/3 मिलेगा ना। फिर b1 बाई b2 करके देखिए, b1 बाई b2 -1 और -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो क्या ये वाला और ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, बराबर नहीं है, नहीं ना है। तो क्या है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं होंगे, यानी a1/a2 नोट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ऐसा रहता है तो कैसा ग्राफ बनता है? प्रतिच्छेदक, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है। यहां तक समझ में आया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन 7वां। देखिए क्वेश्चन क्या है? समीकरण युग 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और एक क्वेश्चन दिया है 5x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। समझ में आ गया? अगर आपको विलोपन विधि से हल करने आता है तो हल कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो दूसरा हम मेथड बताएंगे, लेकिन पहले विलोपन विधि देख लीजिए। देखिए पहले से प्लस माइनस है यानी कट जाएगा, तो का ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 7x और इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, यानी x बराबर 7/7, यानी x का मान कितना आ गया? 1। अब x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखिए। देखिए 1 कहाँ है? यहाँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ हो जाएगा 2। x की जगह पर कितना रखेंगे? 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी y बराबर 6। इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2, तो y इक्वल टू 4। कितना आंसर हो जाएगा? तो x का मान 1 और y का मान 4, यानी कौन सा सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर ऐसे नहीं बनाना आएगा तो दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका है कि क्वेश्चन उतार लीजिए। अब इसमें मान भर के देखिए, जैसे 2x के जगह पर कितना दिया है? 4 प्लस y के जगह पर कितना? 3। अगर ये सब को हल करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो ये सही होगा, अगर नहीं आएगा तो ये सही नहीं होगा। तो देखिए ये हो जाएगा 8 प्लस 3, ये हो गया कितना? 11, यानी यहाँ पे 6 है, यहाँ कितना आ रहा है? 11, यानी ये वाला ऑप्शन जो है पहला वो गलत है। दूसरा में देखिए 2x की जगह पर रखेंगे 1 और प्लस y की जगह पर 4, सॉल्व करेंगे तो 6 आना चाहिए। 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि मॉडल सेट में क्वेश्चन नंबर 8 के 9 दिया है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा द्विघात समीकरण है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए ये बराबर के इस साइड भी अगर स्क्वायर रहे और इस साइड भी स्क्वायर रहे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा कभी भी। समझ में आ गया? देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बराबर के साइड भी उस साइड भी, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए केवल इसमें एक तरफ है स्क्वायर ना,
इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति है। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है और क्या निकालना है, मूल की प्रकृति। तो आप जानते हैं कि मूल की प्रकृति कैसे निकलता है, तो डी से निकलेगा। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक तथा समान होगा ना। लेकिन अगर डी का मान 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। क्या हो जाएगा, असमान होगा। तो इनमें से कौन सा आ रहा है यही हमको बताना है। देखिए पहले देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 ना। तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना 7 और c बराबर कितना 6 है। तो d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का d, b की जगह पर कितना रखेंगे 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 6, 7 सते 49 माइनस ये कितना हो गया 6 चुका 24। तो d बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। अच्छा देखिए d का मान 0 से बड़ा है ना, d का मान 0 से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक तथा असमान। यानी इसमें कौन सा सही है, ये ऑप्शन बी। यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताएंगे जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान होगा। अभी हम आपको बताएं कि d बराबर अगर 0 आ जाएगा, d बराबर 0 आ जाएगा तो मूल क्या होता है, मूल जो होता है मूल समान होता है, मूल वास्तविक तथा समान होता है। समझ में आ गया, d का मान अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक तथा समान आएगा। इसी से देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0 है। a बराबर इसमें कितना है 1, b बराबर कितना देखिए -4 और c बराबर कितना है k ना। अब यहां देखिए d निकालना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। समझ में आया ना। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है कि मूल वास्तविक और क्या है, समान है। मूल क्या है, समान है। तो समान कब होता है, जब d का मान 0 होता है। तो हम यहां ले लेंगे 0 d की जगह पर और b की जगह पर कितना रखेंगे -4 का स्क्वायर और 4 इंटू a कितना है 1 गुने k। समझ में आ गया। 0 बराबर 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस रहे या तो प्लस रहे, 4 का स्क्वायर 16 ही होगा। समझ में आ गया। माइनस इसको गुना कराइए तो कितना हो जाएगा 4k 0। अब ये इधर आएगा तो काम आ जाएगा -16 और इधर बच गया -4k, यानी -16 बराबर -4k। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तब क्या बच गया 16 बराबर 4k, 16 के 16। अब यहाँ देखिए k के गुना में है 4 तो 4 नीचे आ जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा k। अब यहाँ भागा दीजिए तो 4 चौका 16, यानी k का मान कितना आ गया 4। इसमें कहाँ ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी लिखिए नहीं समझ में आ रहा है, फिर से क्वेश्चन बताइए, हम फिर से आपको वीडियो बना के भेजेंगे। एपी 24, 21, 18 का सारों अंतर निकालना है। सारों अंतर निकालना है। देखिए सारों अंतर का क्या फॉर्मूला होता है, सारों अंतर जिसको बोलते हैं डी ना, सारों अंतर को क्या बोलेंगे डी। और डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 में से a1 घटा दीजिए, सारों अंतर निकल जाएगा। देखिए a का मान कितना है, a बराबर 24 है ना। अब a2 का मान कितना है, a2 का मान है 21 है। नहीं निकालना क्या है, सारों अंतर, तो डी का फॉर्मूला लगा दीजिए a2 में से a1, यही ना होता है सारों अंतर का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए a2 का मान कितना है 21, अब 21, a1 का मान कितना है 24। अब घटाइए कितना बचेगा, d इक्वल टू बच जाएगा -3। तो -3 कहाँ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 देखिए
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है एपी 2, 7, 12 का 10वां पद है। देखिए क्वेश्चन दिया है 2, 7 और 12 ना। अब इसका निकालना है 10वां पद। तो 10वां पद होता है ए 10, यही होता है और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 9d। तो ए निकालना पड़ेगा और डी ये निकाल लेंगे तो इसमें मान भर देंगे तो 10वां पद मिल जाएगा। देखिए ए बराबर इसमें कितना है, ए बराबर है 2, डी निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है a2 में से a1 घटाना है। देखिए ये हो गया a1 और ये हो गया a2। तो a2 का मान कितना है 7 और a1 का मान कितना है 2। तो d कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान भर दीजिए। a का मान कितना है 2 और प्लस 9 और d का मान कितना है 5, तो 5 रख लीजिए। 2 9 बचे 45, 45 और 2 46, 47 कितना हो जाएगा 47, यानी ये 10 47 मिला। ऑप्शन कौन सही है, देखिए 47 कहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होता है तो आप हमेशा याद रखिएगा क्या होता है बराबर। समझ में आया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर है BC हो तथा BD B और D कितना है, ये है 7.2 सेंटीमीटर और फिर बोल रहा है कि AE कितना है, ये 1.8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि EC ये वाला ये है 5.4 सेंटीमीटर। तो AD यानी ये वाला मान निकालना है। AD यहां से यहां तक AD का मान क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है A है और यहाँ D, तो पहले लिख लेंगे AD, क्या लिखेंगे AD, फिर बटा, फिर DB क्या लिखेंगे D और B, फिर बराबर यहाँ से AE, फिर बटा EC। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए AD का मान नहीं है, नहीं भरेंगे। DB का मान है, AD का AD छोड़ दीजिए, D और B का मान है 7.2, फिर बराबर AE का मान है कितना है 1.8, फिर बटा इसका मान कितना है इसी के, ये है 5.2। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 5.2 AD, फिर बराबर इधर से गुना कराइए, तो ये गुना करा देंगे 7.2 इंटू 1.8 ना। यहाँ पे देखिए गुना करा के हम आपको दिखाते हैं। देखिए 7.2 इंटू 1.8 जब गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.96 और ये जैसे है वैसे ही लिख लीजिए। समझ में आया। अब यहाँ देखिए AD का निकालना है मान, AD बराबर 12.96 भागे ये कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। अब इसको किससे भागा देना है, इसको भागा देना है 5.2 से। कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा 2.4, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान निकालना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसका कितना वैल्यू होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 90 डिग्री। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप डायरेक्ट मारिएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया, क्या कि समकोण त्रिभुज बन जाता है। देखिए कैसे होता है, देखिए इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 है। देखिए ये 6 है, ये 6√3 है, तो सबसे बड़ा का ये ना है AC। बाकी जो दो भुजा बच गए और ये का बचे AB बराबर ये 6√3 और बच गया BC बराबर 6 सेंटीमीटर, यह नहीं बचल है। अब देखिए ये दोनों भुजा को अगर हम देखिए क्या करेंगे, AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, रूट चढ़ा के अगर स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो अगर 12 आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखिए AB का मान कितना है 6√3, फिर प्लस BC का मान कितना है 6। देखिए अंडर रूट का अंडर रूट इस पर स्क्वायर जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा, फिर इस पर जाएगा तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 3, फिर प्लस 6। अब देखिए इसको इससे गुना कराइए, कितना हो जाएगा 6 12 6 3 18 के 8, 3 तिहाई 9 और 1 हो जाएगा 10, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था 6 के हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा 36। अब इसमें जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 के बाहर निकाल दीजिए स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 12 आया ना। ये बाकी दो भुजा जोड़ने पर ये वाला आ जा रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, इसलिए जो कोण B है कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मारिएगा 90 डिग्री। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आप याद रखिएगा कितना आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु को 2,3 और 1,4 के बीच की दूरी निकालना है। दिया कितना है 2,3 और दिया है 4,1। आप जानते हैं कि यहाँ जो भी रहता है उसको बोलते हैं x1 और यहाँ जो भी रहेगा उसको बोलते हैं x2 और यहाँ वाला के y1 और ये वाला के y2। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, अच्छा y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1। निकालना का है दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी का सूत्र। अब मान भर देंगे, x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2, फिर प्लस y2 का मान 1, फिर माइनस y2 का मान 1 है और y1 का मान कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट के रूट लिखाएगा, ये दोनों घट जाएगा, कितना बचेगा 2 और ऊपर से स्क्वायर बच गया, फिर प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा -2 और स्क्वायर बच गया। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस रहेगा तब वो प्लस हो जाएगा, क्या कि -2 गुने -2 2 बार कराना है तो ये हो जाएगा प्लस 2 दूना 4। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 4 का कितना होता है 8, 4 और 4 8, अगर 8 का फैक्टराइज कीजिएगा 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में ना, फिर 2 से 1 बार में, यही ना होगा। जो जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल दीजिए, अकेला बचेगा उसको अंदर डाल दीजिए, यही हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 18 है। बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु का जब निकालना रहेगा तो क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ये x के लिए होता है, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब यहाँ पे देखिए इसमें से निकाल लेंगे, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है, अच्छा y1 कितना है 2 5 है और y2 कितना है 7 है। समझ में आ गया ना। यहाँ जो भी मान रहेगा x1 के और यहाँ जो भी रहेगा x2 के, यहाँ जो भी रहेगा y1 के, यहाँ जो भी रहेगा y2 के। अब इस पर मान भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर x1 का मान कितना है, x1 का मान है 2, फिर प्लस x2 का मान है 4 और बटाइए 2, फिर y का y, अब y1 का मान कितना है 5, फिर प्लस y2 का मान कितना है 7 बटा 2। अब यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 2। अब y के लिए इधर देखिए ये हो जाएगा 12 बटा 2, कटेगा कितना मिलेगा 3 और ये कटेगा कितना मिलेगा 6, यानी 3 और 6 कहाँ है, तो ऑप्शन यहाँ देखिए बिल्कुल सही है 3,6, ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 का है, यदि ए कितना दिया है, ये दिया है 0,0
और b कितना है, ये है 5,0 ना, और c कितना है, ये है 0,6। तो त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। का निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। देखिए कैसे निकलेगा। एक तरीका हम लॉन्ग बता रहे हैं और एक शॉर्ट बताएंगे। पहले लॉन्ग देख लीजिए, उसके बाद शॉर्ट देखिएगा। देखिए यहाँ जो रहता है x1 रहता है, x1 का मान कितना है 0, और ये जो वैल्यू होता है ये होता है x2 के, x2 बराबर 5, और x3 का मान होता है यहाँ वाला। समझ में आ गया। ये हो गया y1 0, और ये होता है y2 0, और ये होता है y3 6, यानी x1 x2 x3, y1 y2 y3। आप सबसे पहले ऐसे लिख लीजिएगा ना। अब यहाँ निकालना का है त्रिभुज का क्षेत्रफल। का निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट लगाइए x1, फिर ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए, फिर यहाँ लिखिए x2, फिर यहाँ लिखिए x3, ब्रैकेट लगा के छोड़ते जाइएगा। देखिए इसमें लिखे y माइनस वाई, इसमें भी लिखेंगे y माइनस वाई, इसमें भी लिखेंगे y माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, 2 है 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 मत लिखिएगा, क्योंकि जो त्रिभुज है ना, मान लीजिए 1 2 3 है तो 3 के बाद कहाँ जाएगा 1 पर, तो 3 के बाद 1, यहाँ 3 है तो 1, और 1 के बाद 2। अब इसमें मान भर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है 0, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर प्लस x2 का मान कितना है 5, तो 5 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्लस x3 का मान कितना है 0, तो 0 लिखिए, फिर ब्रैकेट लगाइए और बंद कर दीजिए। अब देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस y3 का मान 6 लिख लीजिए, फिर प्लस यहाँ लिखिए दिए। अब यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, माइनस y1 का मान 0, फिर यहाँ देखिए y1 का मान कितना है 0, माइनस y2 का मान कितना है 0, तो 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0 लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे तो -6 आ जाएगा, फिर प्लस 5। अब इसमें से देखिए घटेगा तो 6 रहेगा, फिर प्लस 0 में से 0 यानी 0 नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1/2 के 2, इससे गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस इससे 6 बचे 30, फिर 0 के गुना 0 से कराएगा तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए अब यहाँ से देखिए 1/2, फिर ये 0 है, केवल क्या बच गया 30। समझ में आ गया। गुना में कैसे लिखा गया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, अब ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे गुना है ना, तो कितना बच गया केवल 30। अब यहाँ पे काट दीजिए, कै बार में 15 बार में, यानी आपका आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन देखिए उसमें 15 है, का सही है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है 15 ना। देखिए अब हम बोले थे कि आपको शॉर्ट में बताना है, इतना नहीं बनाने आएगा तो देखिए क्या कीजिए। देखिए ये जो है ना 5, अब इसको गुना करा दीजिए, तो 5 और 6, 5 गुने 6 कराइए और 2 से भागा दे दीजिएगा, 6 बचे 30/2, कितना हो गया 15। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ये बनाइएगा, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रिक केवल इसमें काम करे, लेकिन ये सब में काम करेगा, इसलिए आप इससे ही बनाइएगा। हम तो रिकमेंड करेंगे कि इसी से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा है यदि साइन a = है 3/5 है ना, तो निकालना क्या है, tan निकालना है, tan a का मान, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है p/b। समझ में आ गया, यही निकालना है। तो देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन का फार्मूला होता है p/h। क्या होता है, p/h होता है। तो ये जो ऊपर वाला है क्या हो गया p, यानी p बराबर कितना हो गया 3, और h बराबर कितना है 5 है, तो निकालना क्या है b। अच्छा b निकालने के लिए फार्मूला होता है h² में से क्या घटा दीजिए p², यानी b बराबर h कितना दिल है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए b ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9। b = 25 में से 9 खर्च चीज होगा, ये बच जाएगा 16। b = 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का, मतलब √ बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को 16 का वर्गमूल 4। अब यहाँ पे निकालना क्या था, tan a का मान। क्या निकालना है, tan a का मान। देखिए
इसका फार्मूला होता है b बाई, अब निकालना क्या है, tan का मान। tan का फार्मूला क्या होता है, p बाई b। देखिए p का मान कितना है 3, यहाँ लिख लेंगे 3, और b का मान कितना है 4, तो ये हो गया 4, यानी आपका आंसर हो गया 3/4, यानी ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आई होप कि यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें ना, अगर मर्जी है तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।